आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंदर बनने वाला अधिकतम क्षेत्रफल का आयत एक वर्ग होता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया हुआ है जिसमें एक आयत ABCD है, जिसकी लंबाई हम x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं, और इस वृत्त की त्रिज्या दोस्तों r है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, त्रिभुज ABC में जो कोण B होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, त्रिभुज ABC से x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर 2 गुना r का वर्ग। ये हमने लिखा है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण, लंब तथा आधार का संबंध रखता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो भुजा AC है उसकी लंबाई 2 गुने r होगी, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, जो कि वृत्त की व्यास होगी और इस समकोण त्रिभुज की कर्ण होगी। दोस्तों इसे आगे हम लिख सकते हैं x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर 4 गुने r का वर्ग। यहाँ से हम जब y का मान निकालेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 4 गुना r का वर्ग, और माइनस यहाँ से x का वर्ग इधर जाएगा तो माइनस का वर्ग x का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का x का वर्ग, और इस यहाँ से जब हम वर्ग इधर भेजेंगे तो ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हम आयत ABCD से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल जो कि लंबाई गुने चौड़ाई होती है, और यहाँ पे हमारे पास लंबाई का मान x और चौड़ाई का मान y है, तो इसे हम लिख सकते हैं x गुना y। और इसे आगे हम लिख सकते हैं दोस्तों x गुना, और y का मान जब हम यहाँ से प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 4 गुना r वर्ग माइनस x का वर्ग, और ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें अधिकतम क्षेत्रफल का आयत बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि क्षेत्रफल को अधिकतम करने के लिए हम जब भी हमें किसी भी फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना होता है तो हम उसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल का हमें अधिकतम निकालना है तो हम इसे x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dA बटा dx बराबर 0। तो हमारे पास अधिकतम या न्यूनतम आ जाएगा दोस्तों। अब इसे आगे हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से a गुना b के रूप में हम जब इसे अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x गुना, और इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास 1 बटा 2 गुना 4 गुना r का वर्ग माइनस x का वर्ग। और यहाँ से दोस्तों जब हम x का वर्ग का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 गुना x जोड़, अब जब हम इस x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1, और जो ये दूसरा वाला भाग है वो यहाँ पे आ जाएगा 4 गुना r का वर्ग माइनस x का वर्ग क्या वर्गमूल बराबर हो जाएगा 0 के। अब दोस्तों इस 2 को हम इस 2 से काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का x का वर्ग बटे वर्गमूल के अंदर 4 गुना r का वर्ग माइनस x का वर्ग जोड़ वर्गमूल के अंदर 4 गुना r का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर 0 आ जाएगा दोस्तों। जब इसमें इससे गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 गुना r का वर्ग माइनस x का वर्ग, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस x का वर्ग बटे, और नीचे में हमारे पास ये आ जाएगा 4 गुना r का वर्ग माइनस x का वर्ग का वर्गमूल बराबर 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुना r का वर्ग, और ये माइनस x का वर्ग माइनस x का वर्ग हो जाएगा माइनस 2x का वर्ग बराबर 0। और इसे आगे लिख सकते हैं दोस्तों 2x का वर्ग बराबर 4 गुने r का वर्ग। यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ से x का मान हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 2 का वर्गमूल गुने r। ये हमारे पास x का मान आ गया। अब दोस्तों क्षेत्रफल का एक बार अवकलन किया था, अब इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d का वर्ग a बटा dx का वर्ग बराबर, यहाँ से आ जाएगा 2 गुना x,
एक्स का वर्ग माइनस 6 गुना आर का वर्ग और बटा के अंदर आ जाएगा हमारे पास 4 गुना आर का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग और इसकी घात 3/2। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं डी का वर्ग ए बटा डी एक्स का वर्ग बराबर, और इसका मान हम दोस्तों x बराबर 2 के वर्गमूल गुने आर पे देखेंगे कि इसका मान धनात्मक आता है कि ऋणात्मक। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8 गुना 2 का वर्गमूल आर की घात 3 बटे यहाँ से आ जाएगा 2 गुने आर का वर्ग की घात 3/2। ये हमारे पास दोस्तों जब हम इसे देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ऋणात्मक। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि 2 बार अवकलन करके जब हम x का मान रखते हैं और वो ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब होता है कि क्षेत्रफल अधिकतम होगा। जो y का मान निकाले थे उसमें जब x का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमने y का मान निकाला था 4 गुना आर का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, और इसमें जब हम x का मान 2 का वर्गमूल गुने आर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 गुने आर का वर्ग माइनस 2 का वर्गमूल गुने आर का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 4 गुने आर का वर्ग माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 गुने आर का वर्ग। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुने आर का वर्ग और ये हमारे पास आ जाएगा 2 का वर्गमूल गुने आर। यानी कि दोस्तों हमारे पास y का मान 2 का वर्गमूल गुने आर आ गया और हमने x का मान निकाला था 2 का वर्गमूल गुने आर, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल अधिकतम होगा जब यह वर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई तथा चौड़ाई की मान बराबर आ रही है। आशा है दोस्तों कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।